क्या नाम था? अजामिल। बड़ा विद्वान ब्राह्मण था और ऐसा भगवान का अनन्य भक्त, माता पिता की सेवा करे। सुबह उठे, माता पिता के लिए गर्म पानी करे, उनको नहलाए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करे, जंगल से लकड़ी लेके आए। बड़ा सेवा भावी था। कथा हमें बहुत सुंदर शिक्षा दे रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अजामिल की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन कथा के भाव में जाने की कोशिश कीजिएगा। एक दिन अजामिल वन में लकड़ी काटने के लिए गया तो उन्होंने क्या देखा? एक गणिका को, एक वेश्या को सूरा पान किए हुए, शराब इत्यादि पिए हुए किसी पुरुष के साथ वो घूम रही थी। वो वेश्या, वो गणिका किसी पुरुष के संग घूम रही थी। अजामिल खड़ा होकर देखता रहा और अजामिल के मन में क्या भाव आया? क्यों ना हो ये हमारे घर में हो। लकड़ी लेके आया, घर में लकड़ी का गट्ठर डाला और घर की जितना भी जो रुपया पैसा सोना चांदी था उसकी पोटली बनाई और सीधे उसके घर चला गया। उस गणिका के घर चला गया, उस वेश्या के घर चला गया। जब माता पिता को मालूम चला, वहां पहुंचे, समझाने लगे, बेटा ये तुमने क्या किया, ये काम अच्छा नहीं है। तो माता पिता को कह दिया कि आप जाइए यहां से, मैं यहीं रहूंगा। जब माँ बाप ने समझाने की कोशिश की, नहीं माना, तो क्या होता है? फिर समाज मिलकर समझाता है। तो पूरा समाज मिलकर अजामिल को समझाने के लिए गया। लेकिन अजामिल ने किसी की भी बात नहीं मानी। और जब समाज किसी बात को समझाए, नहीं समझे, तो क्या करता है? समाज उस व्यक्ति को अपने न्यात से बाहर निकाल देता है। निकालता है या नहीं निकालता? उसे भी निकाल दिया, उसको कोई चिंता नहीं। फिर पूरा समाज मिलकर उस गणिका को उस गांव से निकाल दिया। वो दूसरे गांव में जाकर उसके साथ रहने लग गया। यहां बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कब बुद्धि, कब मति बिगड़ जाए ये किसी का भी मालूम नहीं चलता है। आप देखते नहीं हो कितने अच्छे इंसान थे और आज वो कितने व्यसनी हो गए। ऐसे लोग भी मिलेंगे, बहुत अच्छे इंसान थे, आज व्यसनी हैं, और जो व्यसनी हैं वो थे, पता नहीं कौन सी ठोकर लगे, आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। समय का कोई भरोसा नहीं है, कब मति बदल जाए, कब बुद्धि बिगड़ जाए, कब हमारे मन में विकार आ जाए, ये मालूम नहीं पड़ता है। एक दिन क्या हुआ? उस अजामिल के गांव में कुछ साधु संत लोग अयोध्या से आए थे, वृंदावन को जा रहे थे। अजामिल का गांव पड़ा, संत महात्मा लोग थे। गांव में जब पहुंचे तो संतों ने पूछ लिया कि भाई इस गांव में कोई भक्त का घर है? क्यों महाराज? रात का समय है, शाम के समय हम चलते नहीं हैं, कोई भक्त का घर हो, हमें भोजन प्रसाद मिल जाए, खाने को अन्न मिल जाए तो हम रात भर वासा करेंगे, सुबह हम चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, भले मानस, आजकल गांवों में भी भले मानस मिलना मुश्किल है। गांव में एक व्यक्ति बैठा था, संतों को क्या मालूम, संतों से मजाक कर लिया कि महाराज हमारे गांव में तो एक ही भक्त है। अच्छा भैया, एक ही भक्त है? हाँ महाराज, एक ही भक्त है। कहाँ है? यहां से चले जाइए, गांव के बाहर एक कुटिया है, उस कुटिया में वो रहता है, उसका नाम है अजामिल।
क्या नाम है? अजामिल। संतों के साथ कैसा मजाक किया देखिए। अब संतों को क्या मालूम कौन भक्त है कौन पापी है। संतों को क्या मालूम कौन भक्त है कौन पापी है। अच्छे थे वो युग, सतयुग द्वापर त्रेता। सतयुग द्वापर और त्रेता ये युग अच्छे थे। इन युगों में पाप और पुण्य का पता चल जाता था, कौन अच्छा है कौन बुरा है उसका पता चल जाता था, कौन इंसान है और कौन इंसान के भेष में दानव है ये मालूम चल जाता था। और इस कलयुग में पहचानना बड़ा मुश्किल है। सामने तो राम राम करेगा, सामने तो इंसान ही है ना वो जो आपके सामने राम राम करता है, सामने तो मीठी मीठी बातें करेगा और पीछे से वो कोनी काम को, वो ये हैं वो बिये हैं। यहीं कहीं आपको घूमते हुए मिल जाएंगे ऐसे इंसान। सामने कुछ और बोलेंगे और पीछे से बातें कुछ और बनाएंगे। है ना इंसान के मानव के भेष में दानव। इंसानियत तो नहीं है, दानव का ही तो काम है। कलयुग में हर व्यक्ति को जानना और पहचानना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कब तिरछी धार से मार दे। किस पे विश्वास करोगे? तो देखिए सारे संतों की मंडली अजामिल के द्वार तक पहुंची है। शाम का समय था, संध्या काल चल रही थी। संतों ने जाकर अलग जगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन। और जैसे ही अलख निरंजन उस अजामिल ने जब सुना, कानों में सो रहा था, दौड़े दौड़े बाहर आ गया। और जब आकर देखा तो 10-15 संत लोग बाहर खड़े हैं। और जब देखा न तो आज अजामिल के आंखों में अश्रुधार बहने लगी और मन में विचार करने लगा, हे भगवान, मैं इतना बड़ा पापी, मैंने अपने माता पिता का परित्याग किया, अपने घर का, अपने समाज का, अपने कुल का परित्याग किया, फिर भी देखिए मेरे द्वार पे संत। आइए आइए महात्मा आइए। फिर कहा रुकिए महात्मा। अजामिल मन में सोच रहा कि जब इनको मालूम चलेगा कि मैं गणिका के साथ रह रहा हूं, मैं किसी वेश्या के साथ रह रहा हूं, तो ये मेरे घर में नहीं आएंगे, ये मेरे घर का भोजन नहीं करेंगे। पूछा, कहिए महात्मन किस लिए आना हुआ? कि बेटा अजामिल, हम अयोध्या से आए थे, वृंदावन को जा रहे थे, सायंकाल हो गई, रात को हम लोग चलते नहीं है। अच्छा महाराज, तो बेटा अजामिल, रात भर तुम्हारे घर में वासा मिलेगा, रात भर हम रहेंगे। और अजामिल तुम्हारी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, भोजन प्रसाद तुम्हारे घर का हो जाएगा, रात भर भजन करेंगे, सुबह हम चले जाएंगे। बेटा तू कहे तो अंदर आए। अब अजामिल अपने मन को कोस रहा है। देखिए इंसान में इंसानियत जरूर आती है, वो इंसान तो है, इंसान में इंसानियत जरूर आती है। मन को कोस रहा है वो, मैं इतना पापी, मैं अगर ये कह दूंगा कि मैं किसी वेश्या के साथ रह रहा हूं, पिंगला के साथ रह रहा हूं, ये मेरे घर का भोजन नहीं करेंगे। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि आज मेरे द्वार पे संत आए। लेकिन मैं ये कह दूंगा तो संत चले जाएंगे, और जब संत चले जाएंगे तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। गंगा द्वार पे आई, लौट गई, तो मुझसे बड़ा पापी कोई होगा नहीं। क्या करूं? तो कहा, महाराज एक बात बताऊं? हाँ बताओ बेटा। कि हम आपको भोजन करवा तो नहीं सकते। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा महाराज, नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे कि भोजन हम नहीं दे सकते हैं। महाराज आप एक काम करो, हम आपको आटा दे दें, तेल दे दें, लून दाल मिर्च घी शक्कर सब दे देते हैं। अब महाराज
हमारा घर बहुत बड़ा है, आप घर में रहिए, दाल बाटी चूरमा बनाइए, खुद भोग लगाएं और भगवान को भी भोग लगाएं। तो संतों ने कहा कोई बात नहीं, हमें सूखा सामान दे दो। अजामिल घर में संतों को नहीं बुलाया, उसी घर में बाहर जगह थी, एक नीम का वृक्ष था, नीम के वृक्ष के नीचे संत महात्मा लोग अपना डेरा डाल लिए, सूखा सामान दे दिया, दाल बाटी चूरमा बनाए, दाल बाटी चूरमा बनाए और सभी संत लोग भोग पा रहे हैं, प्रसाद को पा रहे हैं। लेकिन उनमें जो बड़े महंत जी थे ना, बड़े संत, और जैसे ही चूरमा का घास हाथ में उठाकर मुंह की तरफ किया और करते ही उन महात्मा के आंखों से अश्रुधार बहने लगे। सारे भक्तों ने कहा कि प्रभु जी कितना सुंदर दाल बाटी चूरमा है और आपकी आंखों में आंसू। महंत जी कहते हैं कि जिस घर का हम भोजन कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पापी है। फिर भी हमारा शास्त्र, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य ये कहता है कि हम जिसका भी खाएं, जिसका भी तुम खाओ उसके लिए अच्छा सोचो, जिसका भी तुम खाते हो ना उसके लिए तुम अच्छा सोचो, उसके लिए बुरा मत सोचो। और हमारी आदत क्या है, हम खाएंगे भी और बुराई भी करेंगे। महात्मा जी क्या सोच रहे हैं, हम इसके घर का अन्न खा रहे हैं, अब मैं इस अजामिल को ऐसी कौन सी शिक्षा दूं, ऐसा कौन सा ज्ञान दूं, अरे इसका उद्धार हो जाए, इस पाप से ये मुक्त हो जाए और परमात्मा के द्वार तक, परम तक वो पहुंच जाए। ऐसा कौन सा उपाय बताऊं? रात भर बैठकर संत महात्मा लोग सत्संग चलता रहा, संतों की मंडली बैठी है, भजन चल रहा थे, सत्संग चल रहे थे। अजामिल से भी नहीं रहा गया, क्यों ना हो कि मैं भी इस भजन सरिता में, भजन गंगा में खुद को शामिल करूं, ताकि मेरा मन भी निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। अजामिल भी उस भजन गंगा में आकर बैठ गया और जब संत लोग गा रहे थे तो वो भी गा रहे थे। संतों के साथ साथ उस अजामिल के आंखों से भी अश्रुधार निकल रही थी। कहते हैं अगर कुछ गलत किया हुआ हो और आंखों से अश्रुधार बहने लगे तो ये समझो ये आंसू नहीं है, ये तुम्हारे पाप हैं जो आंखों के द्वार, मार्ग के द्वारा बाहर आ रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, उस ठाकुर के बिना कुछ नहीं है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम माला लेकर बैठ जा। भगवान कहते हैं कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे। 23 घंटा 50 मिनट तू अपना काम कर, तुम्हें जो करना कर, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मन से 10 मिनट तो निकाल। हमारे पास 10 मिनट भी नहीं है परमात्मा के लिए। भगवान के लिए 10 मिनट है, और उस 10 मिनट में भी हमारा मन भटक जाता है। उस 10 मिनट में भी हम बैठकर परमात्मा को याद नहीं करते हैं। बताओ, तेईस घंटा 50 मिनट तुम्हारे और 10 मिनट, अरे 10 मिनट नहीं है, 5 मिनट ही सही, तू बैठ तो सही उसके लिए। परमात्मा क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान यही कहते हैं, बेटा तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा तो सही, तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा तो सही।
तेरे सारे द्वार न खोल दूं तो कहना, तू बढ़ा तो सही। परमात्मा ये कहते हैं कि बेटा तू मेरे लिए 1 रुपया खर्च करके तो देख, तुम्हारे भंडार न भर दूं तो कहना। लेकिन पूरा दिन, पूरे के पूरे 24 घंटे गलफत में हम गमा देते हैं। सुबह खाया, काम किया, रात को माथा फोड़ी की बच्चों से, माँ बाप से, परिवार से, सोया, सुबह फिर वही गोरख धंधा तैयार है। ढूंढो अपने जीवन में वो कहाँ है, उसको कहाँ छोड़ दिया आपने। भगवान कहते हैं कि पूरे दिन में 24 घंटे में पूरा दिन तुम्हारे कोई काम ना हो, तुम्हारे पास कोई आए ना, कोई जाए ना, तुम फ्री बैठे हो, वो समय किसी काम का नहीं है। अरे उस समय तो बैठकर याद कर लो। आप जिस कथा को सुनने के लिए बैठे हो ना, वो कथा यही बताती है, तुम जुड़ो उससे, तुम उसी परमात्मा के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परमात्मा के विग्रह के एक छोटे से खंड हो तुम, कण हो, कण, रेत की धूली कण हो, उससे अलग हो गए हो। आपके मन में दया आती है ना? आती है? बताओ, आती है नहीं? बताओ। करुणा आती है? सुख दुख महसूस होता है? होता है। अच्छा बुरा आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता? लगता है ना? तो समझो अभी भी तुम्हारे अंदर वो परमात्मा धड़क रहा है, वो जाग रहा है, वो मिलने के लिए तड़प रहा है तुमसे। वो तुम्हें बार बार बुला रहा है। बस एक ही बात कहा करो। क्या कहा करो प्रभु जी? हो तेरे बिना श्याम, हो तेरे बिना श्याम, हमारो नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम, हमारो नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम, हमारो नहीं कोई रे, सहारो नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम, हमारो नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम, हमारो नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी।
कुटुंब कबीलो भाई रे बंधु कुटुंब कबीलो भाई रे बंधु कुटुंब कबीलो भाई रे बंधु कुटुंब कबीलो बिगड़ी जो बातें बनावे नहीं कोई रे बिगड़ी तो बात बनावे नहीं कोई रे तेरे बिना श्यामी हमारो नहीं कोई रे तेरे बिना जाने हमारो नहीं कोई रे हमारो नहीं कोई रे सहारो 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 नहीं कोई रे तेरे बिना राम हमारो नहीं कोई रे तेरे बिना आवे हमारो नहीं कोई रे तेरे बिना जावे हाँ भैया कहते कबीर सुनो रे भाई साधो कहते कबीर सुनो रे भाई सालो कहते कबीर सुनो रे भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई सालो गुरु बिना ज्ञान बतावे नहीं कोई रे गुरु बिना ज्ञान बतावे नहीं कोई रे गुरु बिना ज्ञान बतावे नहीं कोई रे तेरे बिना जाने हमारो नहीं कोई रे तेरे बिना हमारो नहीं कोई रे सहारो नहीं कोई रे हमारो नहीं कोई रे सहारो नहीं कोई रे हम तेरे बिना जाने हमारो नहीं कोई रे तेरे बिना जाने हमारो नहीं कोई रे तेरे बिना बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अजामिल रात भर तक रोता रहा, सत्संग चलता रहा। और जब सुबह संत महात्मा जाने लगे ना, तो महात्मा ने कहा, बेटा अजामिल, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, जल पिया है, और अन्न खाए जल पीवे तो दक्षिणा देवे। क्या देवे? दक्षिणा। तो हमें दक्षिणा नहीं देगा? तो अजामिल कहने लगा, प्रभु आप मांगिए तो सही, आपको क्या। महात्मा ने इतना सुंदर मुक्ति का उपाय, इतना सुंदर मुक्ति का उपाय अजामिल के हाथ में दे दिया। ऐसा लग रहा है कि मानो उस परम की चाबी दे दी हो, वहां तक पहुंचने की चाबी दे दी हो। अच्छा बेटा अजामिल, एक काम कर, तेरे 5 पुत्र हैं। कितने? 5, और छठा होने वाला है। अच्छा महाराज, पुत्र होगा? ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें पुत्र ही होगा। अच्छा पुत्र होगा। एक काम करना, जब तुम्हारे बेटा हो जाए ना, तो उस बेटे का नाम
तुम नारायण रख देना। क्या नाम रख देना? नारायण रख देना। कितनी सुंदर चाबी अजामिल के हाथ में दे दी। महात्मा लोग आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। महात्मा को मालूम था अगर मैं इसको कहूंगा कि तू भजन कर, पूजा कर, क्योंकि इसके घर में ऐसा माहौल है ही नहीं, ये भजन पूजन करेगा कैसे। महात्मा लोग चले गए। समय व्यतीत हुआ, घर में पुत्र का जन्म हुआ। अजामिल ने कहा महात्मा सच्चे थे, बेटा हुआ है, क्यों ना हो। महात्मा आए थे, उन्होंने कहा नाम रख देते हैं, तो उस लड़की का नाम रख दिया नारायण। क्या नाम रख दिया? नारायण। तो अजामिल के साथ भी ऐसे ही हुआ। बेटा नारायण इधर आ, बेटा नारायण गोद में बैठ, बेटा नारायण खा ले, बेटा नारायण पी ले, ले बेटा नारायण कंधे पर बैठ। सुबह से लेकर शाम तक नारायण 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 नारायण, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 से भी ज्यादा। बेटा नारायण इधर आ, बेटा नारायण इधर आ, बेटा नारायण मेरे पास आ। नारायण नारायण नारायण। और जब अजामिल का अंत समय आया, उसके पाप इतने बढ़ गए, यम के दूत उन्हें लेने के लिए आ गए। और यम के दूत आकर अजामिल से कहा चल। अजामिल जबरदस्ती करने लगा, गले में रस्सी डालकर अजामिल को जब खींचने लगे ना, तो चारों तरफ अजामिल घूम घूम के देख रहा है कि मेरी रक्षा कौन करे, यहाँ कौन बचाए। लेकिन वो 5 साल का बालक नारायण वहां खेल रहा था। बालक नजर आया और जोर जोर से अजामिल चिल्लाने लग गया। क्या चिल्लाने लग गया? बेटा नारायण भाग, बेटा नारायण बचा, बेटा नारायण जल्दी आ, बेटा नारायण जल्दी आ। वो 5 साल का बालक क्या है वो क्या जाने, लेकिन वो नारायण तो नहीं आया, लेकिन आवाज उस नारायण तक पहुंची। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ उसे बचाओ। भगवान के पार्षद आकर अजामिल को बचाया है। तो यमराज के दूतों ने कहा कि भगवान, इसने जीवन में इतना पाप किया, इतना पाप किया, और आप इन्हें बचाने के लिए आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने यही कहा कि चाहे पाप कितना भी करो, लेकिन अंत समय में नाम मेरे प्रभु का लिया है, इसलिए आप इसे नहीं ले जा सकते। वहां से भगवान के पार्षद उन्होंने यम के दूतों को भगाया है। ध्यान देना, मनु तो नाम लिया ही कहीं ने। बेटे के नाम से उन्होंने नारायण को पुकारा। यही बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको। शास्त्रों में कुछ बातें बताई है। सांकेत्यम पराहास्यम अवहेलनम। भगवान का नाम आप कैसे भी गा लो, रोते हुए गा लो, हंसते हुए गा लो, काम करते हुए गा लो, उड़ते बैठते कैसे भी गा लो, गुस्से में गा लो, नहीं मन करता है तो भी गा लो, गाओ, वो कभी खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। एक किसान जब खेत में हल चलाता है ना, खेत में हल चलावे, जब भी बीज नहीं हूं, बीज जब वो गेरा है, तब वो देख देख कर थोड़ी गिरा कि भाई उन दो गिरा सुन दो गिरा। बीज चाहे जमीन में कैसे भी गिरे, लेकिन उगता तो वो सीधा ही है। कैसे भी गा लो राम, बेटे के नाम से राम को भज लो, दुकान के नाम से भगवान को भज लो, अपने किसी फार्म का नाम अगर भगवान के नाम पे रखा है तो उसके नाम से भगवान को जप लो, कैसे ही जप लो, वो खाली जाएगा नहीं, वो नाम तुम्हारे खाते में जमा होगा। बोलो राम राम, बोलो राम राम, राम राम। अच्छा लगा ना? एक नाम आपके खाते में जमा हो गया और एक नाम मेरे खाते में जमा हो गया। इसलिए तो कहते हैं हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो।
राम राम बोलो, हाथ मिलाते हैं, कितना अच्छा लगता है, राम राम। अरे काम ऐसा करो, एक नाम तुम्हारा बढ़ा और एक अगले का भी बढ़ गया। तो सांकेत्यम पराहास्यम अभ्यलनाम, लेकिन तुम गाओ उसे भजो। इस सारा दृश्य अजामिल पड़ा पड़ा देख रहा था कि यम के दूत आए हैं, मैंने अपने पुत्र को बुलाया, वो पुत्र तो नहीं आया, लेकिन भगवान ने अपने पार्षद भेजे हैं। और भगवान के पार्षद और यमदूतों में जो संवाद हो रहा था वो भी वो अजामिल सुना। यम के दूत छोड़ के अजामिल को चले गए, भगवान के पार्षद भी चले गए। आज अजामिल के आंखों में न चाहते हुए भी अश्रुधार अविरल बह रही है कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। ऐसा पापी जो घर परिवार माँ बाप कुटुंब सबका परित्याग कर दिया, लेकिन वो कितने करुणा के सागर हैं, कितने दयालु हैं। इतना पापी होने के बाद भी उन्होंने अपने पार्षद को मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए भेज दिया। होगा ऐसा? ऐसा दयालु है कोई? है तो बताओ मेरे को, उससे बड़ा कोई दयालु है? इतना पापी होने के बाद भी उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा है। तभी तो कहा है, अजामिल मन में विचार करता है कि आज मैं अगर मन से भगवान का नाम लिया होता, अगर भगवान का नाम लिया होता, भगवान को भजा होता, तो भगवान के पार्षद नहीं, भगवान को स्वतः को आना पड़ता। और उसी समय मन में वैराग्य जागा और सीधे हरिद्वार चले गया अजामिल और गंगा तट पर जाकर 8 वर्ष और जिए। कितने वर्ष? 8 वर्ष और जिए। और लेकिन 8 वर्षों में उन्होंने अपने मन को उस परमात्मा से जोड़ लिया और परम गति को अजामिल प्राप्त हुए हैं, उस परम तक पहुंचे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा आपने सुनी, समझ में आई? कथा आई क्या? अब इसमें 2 बात में काम की बताता हूं, इस कथा को पकड़ के देखिए। इतना भक्त, ध्यान से सुनिएगा, इतना भक्तवान अजामिल होने के बाद भी माता पिता की सेवा करे, गुरुजनों की सेवा करे, उसके मन में ये भाव आया कैसे? क्यों आया बताओ? इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी, संत से भी पूजा पाठ करने के बाद भी उसके मन में ये गलत भाव आए कैसे? ध्यान से सुनो, हमारे मन में गलत भाव आने के 2 ही रास्ते हैं। हमारे मन में गलत भाव आने के 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो है आंख। आंखों से हम गलत देखेंगे, गलत देखते ही मन में गलत विचार आएगा। और दूसरा रास्ता है कान। इन कानों से गलत सुनेंगे, मन में विकार आए बिना रहेगा नहीं। अजामिल के साथ तो यही हुआ। अजामिल वन में गया, आंखों से उस गणिका को देखा, आया ना गलत भाव मन में, और उनकी बातों को कानों से सुना। ये 2 ही मार्ग हैं। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, हमारे गुरुजन लोग कहते हैं, बेटा तू भला चाहता है ना, इन 2 मार्गों पे ताला लगा ले बस। आंखों से देखना है तो भगवान के विग्रह को देखो, गुरु चरण कमलों को देखो, भगवान को देखो, भगवान प्रभु की झांकी को निहारो, संतों को निहारो। और कानों से सत्संग सुनो, प्रभु भजन सुनो।
तो तुम्हारी नाव भी पार लग जाएगी जैसे अजामिल की लगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।